एक बात को क्लियर करने आई हूँ दोस्तों आप लोगों के बीच में। जो चीज़ें अफवाहें फैलाई जा रही हैं मंजू दीदी के बारे में कि वो मंजू दीदी अपनी सास को रखैल बोली हैं अपने ससुर की, जो कि मंजू दीदी ने भी वीडियो बना के डाला है, लेकिन मैं अपने शब्दों में आप लोगों के बीच में क्लियर करना चाहती हूँ। जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं उनको ये नहीं डर लग रहा है कि वो खुद औरत हैं, और कहते हैं ना कर्मा इज़ बैक। हम अगर किसी को बदनाम करते हैं ना तो ऊपर वाला कभी छोड़ता नहीं है, दुगुना देके वो बदनाम करता है, चाहे आज हो चाहे कल हो। टाइम लगता है लेकिन ज़रूर देता है बदला। यहाँ पे बात हुई थी रखैल की, तो यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में जब बात हो रही थी, इन्होंने अपने पति के लिए बोला था, दूसरा पति जो 18 साल का है, अभी लौंडा है, उसके लिए बोला था कि इसने मेरे साथ चीट किया है, शादीशुदा था और मुझे नहीं बताया था, धोखे से मेरे से शादी किया, तो मैंने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि हमेशा दूसरी औरत रखैल बनती है। यहाँ पे ये बात हुई थी। इन्होंने क्लियर बोला था कि मुझे दूसरी औरत, जानते ही हो संविधान में या कहीं भी दूसरी औरत का अधिकार नहीं होता है, जो भी अधिकार है पहली औरत का होता है, दूसरी औरत रखैल बन के रह जाती है। तो मुझे रखैल बनना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। अब इस चीज़ को अफवाहें उड़ रही हैं कि मंजू ने अपनी सास के लिए बोला है कि मेरी सास रखैल है, तो जो सास रखैल है उससे जो रखैल से पैदा हुआ बेटा है उसी से शादी करके और 2 लड़कियां भी पैदा कर ली। तो यहाँ पे पहली बात की वो सास के लिए रखैल शब्द का तो नाम भी नहीं ली थी, इतना कही थी कि मेरे ससुर के साथ बिना ब्याहे वो रह रही थी, और मेरी जो पहली सास है उनका अधिकार इन्होंने छीना है। क्लियर। यहाँ पे ये बात हुई थी, रखैल शब्द की बात नहीं हुई थी। लोग भूल जाते हैं कि दुश्मनी निकालने के लिए इस कदर हम तोड़ दें सामने वाले को कि वो टूट के गिर जाए। कितना ये नहीं सोचते हैं कि हम कितने गंदे दिख रहे हैं दुनिया में। इंसाफ दिलाने के नाम पे मंजू दीदी ने बोला था कि इंसाफ मुझे भी दिलाओ। अब लोगों को चिढ़ आ गई, इंसाफ दिलाने के नाम पे सास को लाया गया, पति को लाया गया। जब उनके झूठ को पकड़ाने के लिए मंजू दीदी ने सारा सच सामने लाया लाइव में, लोगों के आंखों से, मतलब क्या ही हम बोलें, लोग आंखों से देखे भी कि जो है, जो मंजू ने सोशल मीडिया पे बोला है वो क्लियर है। जो सच है पूरा परिवार आया प्रूफ के लिए। चाहते तो नहीं आते, जो बड़ी इनकी सासू माँ है, पहली लीगल सासू माँ, चाहते तो नहीं आते, लेकिन उन्होंने मंजू दीदी का साथ दिया पूरे तरीके से। उसके बाद मंजू दीदी ने लाइव में ही प्रश्न रखा कि मेरी 2 बेटियों का अधिकार है, मेरी बेटियों का अधिकार दिला दो। बात हुआ, ठीक है बात करेंगे, अधिकार दिलाएंगे, ये भी अच्छा है। हम अगर सच के साथ खड़े हैं, अगर सच का साथ दे रहे हैं तो सच्ची का साथ दें, दिखाएं भी, लोग देखें भी कि हाँ हम दिला रहे हैं अधिकार। यहाँ तो बहुत गंदा दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि दुश्मनी निकालने के लिए अधिकार के नाम पे उसको और तोड़ा जा रहा है। सच को सामने देखते हुए लाइव में जो भी देखा सब सच सच देखा। उसके बाद ये क्वेश्चन आया है कि अपने अधिकार कहाँ तक लोग दिलाएंगे। ऊपर से मंजू ने ये बोला, मंजू ने वो बोला, मंजू ने ये बोला, मंजू की बेटियां, मंजू की ये, मंजू की वो, ये सब चीज़ें आ रही हैं। ये इसे अधिकार कहेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मंजू दीदी जो बेटियों के लिए अधिकार मांग रही हैं, तो कितनी पति की सेवा की है कि अधिकार मांग रही हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि वो अपने लिए तो पहली बात अधिकार मांग ही नहीं रही हैं, वो अपने बेटियों के लिए मांग रही हैं, क्योंकि अकेले की बेटी उन्होंने पैदा नहीं किया है। उनके हस्बैंड भी उन बेटियों के उनके हस्बैंड का खून भी उनके बेटियों में है, तो उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी बेटियों का अधिकार बिल्कुल है। संतान का अधिकार पिता की संपत्ति पे होता है। ये जो एजुकेटेड हैं लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये क्यों अनदेखा कर रहे हैं लोग। और बात रही यहाँ पे
सेवा की। तो कहते हैं ना, कभी कभी इतना इंसान घूम जाता है कि यहाँ पे को आंसर देना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन मैं अपने तरफ से आंसर देती हूँ कि सेवा की जो बात रही मंजू दीदी की, मंजू दीदी ने लाइव में बोला भी कि मेरी जो छोटी वाली बेटी मिष्टी थी, होने वाली थी, हो गई थी हॉस्पिटल में, उस टाइम पे इनके पति दूसरी लड़की के साथ में शादी करके रंगरलियां मना रहे थे, शादी कर लिए थे। तो भाई जब दूसरी शादी कर लिए थे तो सेवा का अधिकार जब इनको छोड़ दिए थे, तो सेवा का अधिकार किसको है पहले ये बताइएगा आप लोग। जाहिर सी बात है, दूसरी पत्नी को जो उसके साथ में प्रेजेंट में रहेगी वही तो सेवा करेगी ना। अब उस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दूसरी पत्नी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, किस कंडीशन में थी, ये हमको भी नहीं पता है। लेकिन सेवा का जो बात आया, दूसरी पत्नी बिल्कुल जब साथ में है तो सेवा तो वही करेगी। मंजू दीदी को तो वो खुद ही छोड़ दिए थे। उसके बाद बात रही बच्चों को मिलाने की, हो जाती थी तो बताया ही कि हंगामा होता था। तो किस कदर वो अगर सेवा भी करें तो किस कदर करें, जब सेवा सामने वाला ही नहीं करवाने वाला था, सामने वाला करवाना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि दूसरे की सेवा वो एक्सेप्ट कर रहा था। तो ये सब चीज़ें अगर हम जाके डीपली निकाल के किसी के इज्जत को उछालेंगे तो इससे क्या निकलेगा निष्कर्ष, मुझे नहीं, ऐसे क्या होगा ना। आप अगर इज्जत किसी की उछालोगे तो वो भी तो आपको, ऐसा तो है नहीं कि मतलब फूल माला और अगरबत्ती से आरती करेगा, वो भी तो आपको कुछ कहेगा ना। इस तरीके से इज्जत की तुम्हारी भी धज्जी उड़ेगी, इनकी भी धज्जी उड़ेगी। अगर इंसाफ नहीं दिला सकते, साफ लफ्जों में अगर न्याय नहीं किसी से दिलाया जाता, तो अलग अलग चीज़ें हो जाए। वहीं पे बात जब क्लियर हो ही गई लाइव में, तो वहीं पे सब चीज़ें अलग होनी चाहिए। एक दूसरे से कोई किससे मतलब मत रखो, नहीं तो फिर भी इज्जत को उछालना, मंजू की बातों को उछालना, मंजू ने ये बोला अपनी सास को, मंजू ने ये बोला। अरे किसने देखा कि अपने सास को रखेल बोला है? मैंने तो कहीं नहीं देखा। और बहुत सरल शब्दों में बता रही हूँ कि बहुत गंदा दिख रहा है वाईटी पे, कौन सही है कौन गलत है। ऐसे इस मैडम पे थू है, इस मैडम पे धिक्कार है, कितनी नीच औरत है। क्या है ये? आप अपने लैंग्वेज को दर्शा रहे हो कि आप कितना गंदा दिख रहे हो ये लैंग्वेज इस्तेमाल करके। नहीं अच्छा लग रहा है ये सब, लोगों की नज़र में गंदे हो रहे हो। जो लोग सपोर्ट में खड़े थे वो लोग ये लैंग्वेज और ये सब चीज़ें, धमकी और ये बद्दुआ, ये एजुकेशन है। एजुकेटेड लोग ऐसे होते हैं, बद्दुआओं का दौर, तुमको ये हो जाए, तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो मुझे भी बोला गया था कि तुम्हारे साथ, अरे मैं जैसे सामने वाला अपने नज़र में सही है तो मैं भी अपने नज़र में सही हूँ। कम से कम मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है ना, किसी के इज्जत को तो वाईटी पे नहीं उछाला है ना, कि उसको नंगा करके रख दिया है। बद्दुआ भी तब पड़ती है ना, कुछ लोगों को ये वहम होता है कि बस वो सती सावित्री हैं, और बस जा तुझे भस्म करते हैं, और सामने वाला भस्म हो गया उसको वहम ये रहता है। तो ये कलयुग है। यहाँ पे अगर हम सच्चे हैं और हमारे दिल से अगर आंसू निकल रहा है, सामने वाला गलत है और हम बद्दुआ दिए तब उसके ऊपर पड़ता है। हम खुद गलत है और बद्दुआ दे रहे हैं तो भगवान उल्टा ऊपर ही डालता है। तो ये सब बद्दुआ उद्दुआ ये सब छोटी हरकत है, बहुत गलत दिख रहा है, नहीं होना चाहिए वाईटी पे। बाकी अपनी अपनी मर्जी। आप अगर किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला चुप नहीं रहेगा। और इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।